अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कुछ पार्ट मैं आप लोगों के इसके क्वेश्चन के करवाऊंगी, कुछ आप लोगों ने खुद करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। जैसे कि आप लोग पीछे करके आए हैं ना क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज की है तो पीछे जैसे आप लोगों ने स्क्वायर किए हैं ना, सेम उसी तरह, ठीक है। बल्कि ज़्यादा से क्वेश्चन दिए मैं आप लोग चंद एक मैं आप लोगों को करवाऊँगी, बकाया आप लोगों ने खुद करने हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, तो आप लोगों को मैं समझा दूँगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से आप लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 हम पार्ट 1 इसका हम करते हैं। 36 फैक्टराइजेशन मीन के इस तरह करते हैं। टू 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अंडर रूट 36, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ काट गया 2 मल्टीप्लाई 3। ओहो, ये तो मैंने गलती से डाली, सॉरी बच्चों। 3 2 ज़ा 6। ये हमने स्क्वायर रूट किया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। ओके, इसी का मैं आपको और भी कुछ पार्ट करवाती हूँ। आपको कुछ पार्ट आप लोगों ने खुद करने हैं। एक ही मेथड है, बस सॉल्विंग करनी है। ये मीन कि आप लोगों की प्रैक्टिस होगी तो मैथ जो है वो बेसिकली मांगता ही प्रैक्टिस है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की ना तो ये क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। पार्ट 2 है हमारे पास, 64 का हम बनाएंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन करना तो 64 का बनाएंगे। 64, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 64 1 2 3, 3 जोड़ियाँ हमारे पास, 1 2 और ये 3, मीन के 3 स्क्वायर बनेंगे। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट के साथ कटिंग हो जाता है तो हमारे पास क्या बचेगा फिर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आंसर आएगा। यानी 64 8 का वो है स्क्वायर रूट, ठीक है। इसी का अब हम एक और पार्ट करते हैं, पार्ट 3 करते हैं। 196 पक्का हमें पता है। राइट करके देख लेते हैं 196। एक मिनट बच्चों, uh, 196 किसका है, हम करके देखते हैं। 14 से करके देखते हैं। 14 ये है हमारे पास जी 14 का। तो हम लोगों ने क्या करना है, 196 किसका स्क्वायर है, 196 14 का है।
3 1 यानी कि 14 का 14 मल्टीप्लाई 14, तो हमारे पास क्या है, ये किसका है, 14 का स्क्वायर। कटिंग होगी तो पीछे बच गया 14। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सोच सोच के करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, पार्ट 4 है इसका, 324 का हमने निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो मीन के फैक्टराइज करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, यानी अंडर रूट 324 किसका है, ये जोड़ी ये जोड़ी ये जोड़ी, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। तो ये तीनों स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कटिंग हो, क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18। ठीक है, इसके कुछ पार्ट में और आप लोगों को करवा देती हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझ के अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी होंगे। एक दो पार्ट में और आप लोग करवा देती हूँ, अगर आप लोगों को समझ नहीं आता तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, हमें आप दोबारा समझा दें, और कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो वो भी मैं आप लोगों को समझा दूँगी। ठीक है, बीच बीच में कुछ मैं और करवा देती हूँ, जैसा कि मैं आपको 7 पार्ट करवा देती हूँ अब। ठीक है, 625 625, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, अंडर रूट 625 किसका है हमारे पास, जोड़ी, ये एक जोड़ी और दो जोड़ी, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। स्क्वायर तो स्क्वायर रूट के साथ कटिंग हो जाती हैं, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, एक आपको 8 पार्ट भी करवा देती हूँ, 8 41, ठीक है, 8 41, पक्का याद रखना कि ये हमारे पास 29 का है, 29 29 29। कुछ आप लोगों ने याद रखने, अब बहुत बड़े बड़े होते हैं कि आप लोग बैठ के पूरा पेपर में ये चीज़ें सॉल्व करते रहेंगे, आप लोगों को चीज़ की समझ होनी चाहिए। अब 29 को 29 के साथ करके देखना है, अगर उस तरह भी नहीं आप लोग कर सकते ना तो इसको अंदर रखना है, वैल्यूज़ को बाहर रख के डिवाइड करते रहे, फिर आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब ये 29 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के साथ कट हो गया तो मतलब कि 29 आंसर आ गया। ठीक है, और इसी तरह का ट्रिकी सा एक और मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा देती हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोगों को इनमें को माइंड में रखेंगे तो ये इजी क्वेश्चन है, आसानी होगी आप लोगों के लिए, और वेरी इजी क्वेश्चन है। अब कुछ पार्ट मैंने करवा दिए हैं, कुछ पार्ट आप लोगों ने खुद करने हैं। अगर आप लोगों को कोई पार्ट समझ नहीं आता इसमें, क्योंकि सारा मेथड एक ही है, अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। मैथ जो होता है वो बेसिकली आपकी प्रैक्टिस मांगता है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं। मेथड तो आप लोगों को समझ आ गया, प्रैक्टिस करेंगे। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपने मुझे कमेंट करना है, तो मैं आपको समझा दूँगी। मेरी वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।